यस सर। चलिए तो देखिए, तो फाइनल बनाया तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट को जब डिक्लेयर करते हैं उसी समय में उसको वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए ये आर रेड है ना। देखिए तो ब्लैंक यस सर। फील्ड, ठीक है, फाइनल फील्ड पाई मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज ऐसे करके लिख रहा है, ठीक है, लेकिन साइड बाय साइड कंपाइलर से भी अगर पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जावा सी और उसके बाद में फाइनल मेंबर डॉट जावा। तो देखिए ना आ गया वहां पे कि वेरिएबल पाई नॉट इनिशियलाइज, ठीक है, इन द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोल के, ठीक है। तो आप दो में से एक काम कर सकते हैं मेरे ख्याल से, एक तो बोल रहा है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कीजिए इसको अगर यहाँ नहीं किया है तो, है ना, ठीक है, बट अदरवाइज यस आप सीरियसली यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी कर सकते हैं, सब टू यू, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 3.14 डाल दीजिए, हो गया, देखिए ना, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है वो क्यों, अच्छा क्यों एरर आ रहा है बताइए। सर। आई थिंक सर, मतलब ये तो बाय डिफॉल्ट डबल होगा ना सर? हाँ एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है, तो यस बाय सर। डिफॉल्ट डबल है, इसको फ्लोट चाहिए, तो देखिए वही वाला एफ बात फ्लोट है से ना। तो एफ लगाना पड़ेगा। हाँ यस सर, एफ थ्री पॉइंट लगाना वन पड़ेगा। फोर एफ यस सर। तो देखिए हो गया, ठीक है। यस तो सर। मतलब किसी तरह से इसको इनिशियलाइज कर देना होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट्स होता है दोज आर फाइनल, जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए ये यहीं पे हमने एक एरिया का मेथड बना दिया मान लीजिए, ठीक है। यस सर। अगेन जो मेथड है उसको मैं फाइनल कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा पहले शुरू में फाइनल नहीं करते, चलिए शुरू में फाइनल नहीं यस करते सर। हैं, और शुरू में हम लोग बना देते हैं यहाँ से रिटर्न करेगा एफएलओटी फ्लोट, ठीक है, रिटर्न एक फ्लोट वैल्यू करेगा, और उसके बाद में इसका नाम है ए आर, ये एरिया ऑफ सर्कल। यस सर। सर वो कंस्ट्रक्टर वाला क्या बात बोला था सर कंपाइलर? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की इन केस अगर आप यहाँ इनिशियलाइज नहीं करते इसको ना, तो आप क्या कीजिए, यस इसका एक सर। कंस्ट्रक्टर बना लीजिए, ठीक है, तो CUNS, कांस्टेंट कांस्टेंट क्लास हाँ का कंस्ट्रक्टर बनाना कांस्टेंट पड़ेगा। क्लास का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब जिसमें वो नहीं होगा, ब्रैकेट में कुछ नहीं होगा, और उसके बाद में फिर पैरामीटर कुछ यहाँ नहीं। जाके आप पाई को वो कर दीजिए, इनिशियलाइज कर दीजिए ना, ठीक है। यस सर। ब्रैकेट मतलब सर वो पैरेंथेसिस में जो देते हैं हाँ आर्गुमेंट वो। वो खाली होना चाहिए, ठीक है, यस सर। मतलब दिस वन शुड बी एम्प्टी, उसको डिफॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। यस सर। तो इस तरह से देखिए, तो अभी भी एरर नहीं आया, ठीक ठाक नहीं है सर। ना। तो या तो ऐसे करके इनिशियलाइज कीजिए, मतलब somehow you have to initialize it, remember, ठीक है, somehow you have to initialize it, या तो यहीं पे यस सर। इनिशियलाइज कर दीजिए या यहाँ इनिशियलाइज कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये जो इनिशियलाइज करते हैं ना हम लोग यहाँ पे, तो इट इज लाइक अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक्चुअली, ठीक है। देखिए देखिए इनिशियलाइज हम क्यों बोलते हैं ना, एक्चुअली इनिशियलाइज क्यों बोलते हैं, देखिए जब क्लास कांस्टेंट का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये तो भूल जाइए, ये तो मतलब ये तो मान लीजिए जब हम किसी का क्लास यूज करते हैं, ठीक है, तो ये यस तो सर। हमको मिलता भी नहीं है ना, ये तो हमारे पास होता भी नहीं। एक मिनट है, सिर्फ इसको मैं ये कर देता हूँ, कंप्लीट खाली कर देता हूँ, और यहाँ पे रिटर्न 0.0f ऐसे लिख देता हूँ, नहीं तो फिर ये बोलेगा कि आप रिटर्न नहीं कर रहे, मतलब फ्लोट लगाया है बट कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, ऐसे बोलेगा, इसलिए मैंने तब तक फिलहाल ये रिटर्न करके रख दिया, ठीक है, सेव कर देते हैं। यस सर। तो देखिए अभी सी व्हेन वी राइट है ना INT a, और इसको मुझे इनिशियलाइज करना है, तो मैं कहाँ इनिशियलाइज करता हूँ, यहीं पे करता हूँ ना 10, इस तरह से, लाइक दिस वी इनिशियलाइज, है ना, ठीक है ना। तो ये किसी मेथड के अंदर में हम ऐसे इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। अब देखिए INT को आपने देखा है कैसा है, क्या है, कैसे बना हुआ है, कुछ जानते हैं हम लोग इसके बारे में? नो सर। कुछ भी नहीं जानते, ठीक है। उसी यस तरह सर। से मान लीजिए हम लोग क्या करना है कि इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है, तो ऑब्वियसली द ऑब्जेक्ट विल बी इनिशियलाइज फ्रॉम हियर ना, यहाँ से इनिशियलाइज होगा, ठीक है। जैसे CUNS TNT कांस्टेंट, CUNS TNT कांस्टेंट, C इज इक्वल टू न्यू कांस्टेंट, ऐसे करके, एंड यहाँ पे यस सर। इनिशियलाइज करना होगा हम लोग को, देखिए ऐसे करके ना, ठीक है, somehow here we have to initialize, देखिए, ठीक है। सर ये एक बात तो सर समझ नहीं आया सर, जैसे हम लोग जैसे अभी तक जो भी सर ऑब्जेक्ट बनाते थे वो एक सर किसी ना किसी मेन मेथड के अंदर में रहता था सर। ये और ये तो आप। नहीं, ये तो गलत हो रहा है, ये तो अभी गलत हो रहा है, ठीक है, यस सर। ये तो अभी मेथड के अंदर मतलब ही हम। बनाना पड़ेगा, ठीक है, यस सर। यस सर। ये तो मेथड के अंदर ही बनाना होगा। चलिए इसको तो छोड़ सकते हैं, यहाँ पे कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यस। मेन, तो ऑब्जेक्ट तो मेन में ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लेकिन जैसे इनिशियलाइजेशन में समझाने की कोशिश कर रहा था, तो यस सर। इनिशियलाइजेशन तो यहाँ से होगा ना जहाँ पे आप क्रिएट कर रहे हैं इसको, ठीक है, जो वेरिएबल है उसको क्रिएट कर रहे हैं वहां पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ना कि यहीं पे अंदर में, ठीक है। नहीं तो समझे सर, आप देखिए एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं? अभी देखिए
ये कंस्ट्रक्टर क्यों काम होता है, क्यों यूज होता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, है ना, ठीक है। ये सब्जेक्ट इनिशियलाइज के लिए। तो अब देखिए ये जो ए है, जो मतलब नॉर्मल वेरिएबल की बात करें पहले हम लोग, ठीक है, तो ये ए पहले से इनिशियलाइज होके आता है ना, आप इनिशियलाइज करते हैं? मतलब सर ये नॉर्मल वेरिएबल तो सर इनिशियलाइज करते हैं या फिर हम यूजर से मांगते हैं इनपुट? है ना, मतलब नहीं, इनिशियलाइज करने की बात करें तो वो तो आप इनिशियलाइज कीजिएगा ना। हाँ ये सर, हम पहले इनिशियलाइज से करेंगे। यहाँ इसको अगर हम क्लास मान के चले आईएनटी को, तो ये तो आईएनटी से इनिशियलाइज होकर नहीं आएगा, ठीक है, नहीं उसको हम सर। बाहर में इनिशियलाइज करेंगे। सिमिलरली, ठीक है, ये आपने क्लास के अंदर इनिशियलाइज कर दिया एक कांस्टेंट से, ठीक है। यस सर। हमेशा याद यस सर। रखिएगा कि ये कोई और बनाता है, ये कोई और यूज कर रहा है और ये कोई और बना रहा है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये यस सर। ये इंटरफेस है, यहाँ पे भी कपलिंग याद रखिएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो कपलिंग पढ़ाया जाता है ना, लूज कपलिंग, टाइट कपलिंग करके, ठीक है, तो यस यहाँ पे सर। भी कपलिंग हो रहा है, ये दो मॉड्यूल से अलग अलग है ना, ये दोनों क्लासेस याद रखिएगा, ठीक है। यस सर। तो अभी आप ये ध्यान में रखिएगा कि हो सकता है कि ये क्लास कोई और बना रहा है और ये क्लास कोई और बना रहा है, रिमेम्बर दैट, है, ठीक है। तो यस अब सर। जब मैं ये क्लास बना रहा हूँ तो इनिशियलाइज करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ ऐसा टाइप का तो रखना चाहिए ना, कांस्टेंट, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से मान लीजिए फ्लोट, ठीक है, वो पाई ही दे सकता हूँ या कुछ भी दे सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए पाई दे दिया मैंने, ठीक है। और इस पाई को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। पाई इज इक्वल टू पाई ऐसे करके कुछ है ना, इस तरह से हम लोग इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पे ना, ठीक है, लाइक दिस, यस सर। ठीक है। यस सर। यस तो हालांकि यहाँ पे कुछ कांस्टेंट स्पेलिंग मिस्टेक है, ये देखिए, सर। ठीक है, बाकी ठीक हो गया और नीचे भी सही हो गया, देखिए ना, उस समय में यहाँ पे गड़बड़ी आ रहा था, अभी नीचे भी सही हो गया ये, ठीक है। कि तो देखिए, तो दिस इज प्रॉपर वे ऑफ इनिशियलाइजिंग, है ना। मतलब जहां पे हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, देखिए जहां पे हम सी को क्रिएट कर रहे हैं वहीं पे हम सी को इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, जस्ट लाइक दिस वन, जहां पे ए को क्रिएट कर रहे हैं आप वहीं पे इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। यस सर। ना कि मतलब आईएनटी के अंदर से इनिशियलाइज होके आए ये, ठीक है। तो ये जब आप करते हैं ना, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, तो आप क्लास के अंदर ही वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं ना, ठीक है। नहीं, वो यस तब सर। ठीक होता है जब मतलब उसका कोई डिफॉल्ट वैल्यू होता है, जैसे फॉर पाई इट इज फाइन, है ना, ये पाई के लिए तो सही है, बिकॉज इसका तो एक डिफॉल्ट वैल्यू है, उसको अगर शुरू से इनिशियलाइज कर दिया तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बट मतलब सारा मेंबर्स का तो सही नहीं है ना ये, अगर इस क्लास में और भी मेंबर्स है मान लीजिए, ठीक है, जैसे स्टूडेंट का क्लास बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारा वेरिएबल है, तो उसको तो हम लोग उसके अंदर में इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू तो नहीं दे सकते ना उसको, तो नो सर। उसका वैल्यू तो कहीं ना कहीं हमको कस्टमर से लेना पड़ेगा, ठीक है। विल हैव टू टेक, मतलब जो भी यूजर है, यूजर से लेना पड़ेगा ना उसका वैल्यू हमको, है ना, ठीक है। तो ये असल में यस सर। प्रॉपर तरीका है इनिशियलाइज करने का, मतलब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करना, है ना, ठीक है। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि मतलब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप बनाइए या आप डायरेक्टली ये लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे ऐसा क्वेश्चन मिला था बहुत पहले, ठीक है, बहुत पहले, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है, कि जब हम यहाँ इनिशियलाइज कर सकते हैं तो फिर कंस्ट्रक्टर क्या काम है। द स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि सर जब हम यस सर। यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं तो हमको कंस्ट्रक्टर क्यों चाहिए, ठीक है। इट वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है। तो उसका आंसर यही है कि जब आप यहाँ इनिशियलाइज करते हो ना, जिसको मैंने सेलेक्ट किया जो जगह को, तो वहां सिर्फ आप एक कांस्टेंट से इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि बदलेगा नहीं, मतलब रन टाइम में आप कुछ नहीं कर सकते इसका, बिकॉज एक क्लास बना के दे दिया ना आपने किसी को, ये तो ठीक है। यस सर। तो अब आके थोड़ी ना यहाँ कोड चेंज कीजिएगा आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक हमको इनपुट लेना है, तो इनपुट लेना है तो हम लोग क्या करते हैं, एस टी एन इन स्कैनर, ठीक है, एस टी एन स्कैन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। यस सर। तो देखिए अब यहाँ देखिए आपका एरर आ, सबसे पहले एरर आ रहा है क्योंकि हमने वो नहीं किया, इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो आई एम प्योर टी इम्पोर्ट जावा डॉट यूटीएल यूटिल डॉट एस सी एन एन स्कैनर, है ना, इस तरह से, और सेव कर दिया हमने, चलिए। तो देखिए सब तो ठीक है, मतलब यहाँ से एरर हट गया, बट यहाँ पे एरर अभी भी आ रहा है, ठीक है, न्यू स्कैनर में एरर अभी आ रहा है, ठीक है, व्हाई इट इज सो। सर न्यू स्कैनर में आ सर रहे हैं, नो देखिए आइडिया न्यू सर। स्कैनर वाला पार्ट में, यस सर आ रहा है सर। तो क्योंकि इसका कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, सर। ठीक है, इसका यस सर। कोई, यस सर। है ना, इसका कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, बिकॉज इसको पैरामीटर चाहिए ही, बिना पैरामीटर का ये काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यूजुअली यस जब सर। भी हम लोग इसको यूज करते हैं तो उस समय में क्या करते हैं, उस समय में हम लोग एक यहाँ पे लिखते हैं ना सिस्टम डॉट इन, यस सर। यस सर लिखते इसके हैं अंदर सर। में सिस्टम डॉट इन, मतलब ये चीज चाहिए, एक बिना इसका पैरामीटर ये दे काम दो। नहीं करेगा, है ना, ठीक है। तो देखिए इट मे बी सिस्टम डॉट इन, इट मे बी समथिंग एल्स ऑल्सो, जैसे ये चीज मैं यूज नहीं करता हूँ इसलिए मुझे याद नहीं, तो मैं दिखाने का आपको कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे रीड फ्रॉम फाइल यूजिंग SCN स्कैनर क्लास इन जावा, है ना, ठीक है। ये बहुत कम लोग यूज करते हैं, मैं भी नहीं यूज करता हूँ। तो देखिए लेकिन है ऐसा टेक्निक, ठीक है, कि आप
फाइल को भी रीड कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट यूज करते हैं ना, देखिए। तो आप चाहने से देखिए फाइल सोर्स भी दे सकते हैं वहां पे, देखिए ना, ठीक है, तीन तीन दिया हुआ है, फाइल सोर्स, इनपुट स्ट्रीम सोर्स और पाथ सोर्स, ऐसा करके ना, ठीक है। तो देखिए एक फाइल बनाया इन लोगों ने जहाँ पे कुछ लिख दिया, अब इससे इनपुट लेने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो स्कैनर का आ गया, ये देखिए। तो देखिए यहाँ पे इन लोगों ने एक फाइल क्रिएट किया है, देखिए, ठीक है, ये एक रेफरेंस है फाइल क्लास का, ठीक है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है ये। तो इसको देखिए यहाँ पे पास किया है, नॉर्मली हम लोग सिस्टम डॉट इन पास करते हैं, देखिए यहाँ पे फाइल को पास किया है, ठीक है, देखिए। और इसमें से रीडिंग कर लेगा, इसमें से रीड कर लेगा आराम से, है ना, ठीक है। यस। तो देखिए, तो मतलब समथिंग हैज टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ आप डालिएगा, इनिशियलाइज कीजिएगा, उसके हिसाब से स्कैनर वर्क करता है एक्चुअली में, ठीक है, वर्क्स एज पर व्हाट यू गिव, है ना, ठीक है। तो देखिए हमेशा आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं मिलेगा सब चीज का, है ना, ठीक है। तो दे विल बी क्लासेस जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा आपको, बिना इनिशियलाइज किए हुए नहीं चलेगा एक्चुअली में, नहीं ठीक है, इट वोंट चलेगा। वर्क, रिमेंबर, ठीक है। यस। तो इसीलिए मतलब ये व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, स्पेशल मेंबर फंक्शन जो कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, ठीक है, ये वो कंस्ट्रक्टर होता है। और ये हमारा ये है ना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली में, ठीक है, इट्स मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज ये असल में मेरा ट्रू कंस्ट्रक्टर मेरे हिसाब से ये सही कंस्ट्रक्टर है। और ये जहां आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना वहां पे उसको इनिशियलाइज करने में आपको मदद करता है, ठीक है। जैसे मतलब जो ट्रू सेंस में इनिशियलाइजेशन है वही है ना, कि हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ क्रिएट किया तो यहाँ इनिशियलाइज होगा ना कि यहाँ इनिशियलाइज होगा, देखिए यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है। तो ये वैल्यू तो हम बाहर से नहीं ले रहे, ये तो अंदर ही अंदर दे दे रहे हैं हम लोग, देखिए ना, ठीक है। तो बाहर से लेने का मतलब है ब्रैकेट से लाएंगे ना हम लोग, यहाँ पे पैरामीटर्स लेके यस। आएंगे। बट यहाँ तो पैरामीटर्स नहीं ला रहे हैं हम लोग, ऐसे एज्यूम करके दे दे रहे हैं, ठीक है। बट फॉर कॉन्स्टेंट्स इट इज फाइन, है ना, कॉन्स्टेंट के लिए तो ठीक है ये, है ना। तो कॉन्स्टेंट है तो ये भी चलेगा, ऐसे भी करके आप इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस आल्सो कैन डू इट, लाइक दिस आल्सो कैन डू इट, है ना, ठीक है, जो आपको प्रिफर्ड हो उससे कर सकते हैं। दोनों जगह से नहीं होगा, देखिए जो वो जब तक था यहाँ पे लाल आ रहा था, ठीक है, जब वो हटाया मैंने ये ठीक हो गया, है ना, दिस यस फाइन सर। नाउ, है यस ना, सर। ठीक है, इस तरह से। तो फॉर कांस्टेंट दैट इज फाइन, है ना। यस सर। तो चलिए, तो दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज करके उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। देन व्हाट वी आर डूइंग, हम एरिया निकालने की कोशिश करते हैं सर्कल की, है ना, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर सर्कल, जैसे हाँ। वो सर पैरामीटर कंस्ट्रक्टर हटाया तो फिर 21 में एरर आ गया सर। हाँ, बिकॉज अब इसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ही नहीं हमारे पास में, तो हम इस तरह से यस ऑब्जेक्ट सर। क्रिएट नहीं कर सकते यहाँ, है ना, ठीक है। नहीं सर। तो ऐसे करके यस। ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया जा सकता है। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं, अगर यहाँ पे एरिया निकालना है, ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इज, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल यूज कर लेते हैं, फ्लोट, ठीक है। हाँ, रेडियस का हम एक वेरिएबल यूज कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू ले सकते हैं चाहने से, नहीं ऐसा तो हमने कांस्टेंट लिखा ना, लेने में ठीक नहीं लगेगा असल में, ठीक है, लेने में सही नहीं लगेगा यहाँ पे, या एक, हाँ ठीक ठीक है, लेकिन लेना तो पड़ेगा कि नहीं, अच्छा ठीक है, सी डॉट, अभी रहने देते हैं उसको, ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं यूज करते हैं हम लोग, उसको यहाँ पे ले लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए हम लोग को एक एफएलओएटी फ्लोट, ठीक है, एंड विल बी नीडिंग रेडियस, है ना, यहाँ से ले लेंगे, ज्यादा यस बेटर सर। रहेगा। और उसके बाद में सर हम आर को रिटर्न कर पास देंगे। कहाँ से, हाँ सर आर को हाँ, फिर पास कैसे, हाँ और बताते वैल्यू हैं, कहाँ पास, से। अब पास करेंगे, जब इसको हम लोग कॉल करेंगे ना एरिया ऑफ सर्कल को, तो वहां से पास करेंगे हम लोग। ओके सर। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग पाई इंटू आर को पास कर देते हैं इस तरह से, पास कर इसी देते को हैं। रिटर्न कर देंगे, तो जहाँ पे कॉल करेंगे वहां पे हमको एरिया मिल जाएगा। तो अब यस सर। देखिए, अब आप ऐसे करके इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, दिस इज हाउ विल बी क्रिएटिंग विद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो जैसे ये यस सर। ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये पाई इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है, तभी तो जाके इसके साथ यूज करने लायक बनेगा, नहीं तो कैसे यूज होगा, ठीक है। तो ये यस हो सर। गया। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सी डॉट, ठीक है, एरिया को कॉल करते हैं, देखिए ऐसे करके, और रेडियस यहाँ पे पास कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे में रेडियस 10 पास कर देता हूँ, देखिए, ठीक है। तो अब देखिए वहां से रिटर्न हो रहा है, तो व्हाट वी कैन डू इज, हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं इसके अंदर में, जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसके अंदर में, डॉट आउट डॉट पी आर आई इंटू प्रिंट एल एन, द एरिया यस इज, सर। मैसेज दे देंगे सर फॉर डबल हाँ, स्कोर। प्लस दिस, यस। ठीक है, इस तरह से, है ना। तो चलिए एक बार यस सर। कंपाइल करके देख लेते हैं, मेरे ख्याल से काम करना चाहिए। तो आंसर आएगा 314 आना चाहिए आंसर, देख लेते हैं। तो ये तो पिछला वाला चल गया, अच्छा, कंपाइल तो हमने इसको किया लेकिन रन कर दिया हमने उसको,
स्टैटिक चलो वाला को, ठीक है, स्टैटिक मेंबर्स को। तो हमको फाइनल मेंबर्स को रन करना था। ये देखिए, एरिया 314.0, ये ठीक है एकदम, है ना। तो यस सर। क्योंकि ये 10 हमने रेडियस दिया, तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, और 100 इंटू 3.14 314 हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम यस सही सर। है वो। तो देखिए ना, तो ये तो समझ में आ गया कि जो कांस्टेंट हमको डिक्लेयर करना होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग फाइनल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। ये फाइनल कीवर्ड हम लोग तीनों जगह यूज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज इट हियर ऑल्सो। तो अभी तो यहाँ यूज करने से कोई प्रभाव आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, कोई फर्क आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। लेट अस रिमूव दिस स्कैनर का ये वाला, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो फाइनल हम क्लास के साथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बट यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो कब दिखेगा, कहाँ दिखेगा, मैं अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ। उससे क्या होगा, अगर फाइनल क्लास के आगे लगाएंगे तो वेरिएबल के साथ तो क्लियर हो गया ना, कि अगर आप वेरिएबल के साथ फाइनल लगाते तो वो कांस्टेंट बन जाता है सिंपली, है, ठीक है। इट विल बिकम अ कांस्टेंट, ठीक है। यस सर। अब मेथड के साथ लगाएंगे तो क्या होगा, पहले वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप मेथड के साथ फाइनल लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए फाइनल लगाया है हमने, और अभी आप अगर रन करते हैं, ठीक है, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो देखिए कोई फर्क नहीं होगा, देखिए, ठीक है। तो देखिए एकदम सेम चल रहा है, तो फिर क्या फर्क पड़ा, क्यों हम लोग लगा रहे हैं इसको, ठीक है। तो नाउ यस लेट अस डू दिस, ठीक है। पहले हम फाइनल नहीं बनाते, ना इसको ना इसको, खाली वो वेरिएबल को फाइनल रहने देते हैं। एंड लेट अस क्रिएट अ क्लास इन बिटवीन। एक और क्लास बनाते हैं हम लोग, पब्लिक नहीं, सिंपली क्लास, क्लास, ठीक है, CIRCL सर्कल ऐसे करके बना देते हैं, ठीक है। अभी जो सर्कल है ना, ये एक्सटेंड करेगा उसको कांस्टेंट को, ठीक है। EXTENDS एक्सटेंड्स, सर। CONSTANT कांस्टेंट, ठीक है, इसको ये एक्सटेंड करेगा, यस सर। ठीक है। तो अब देखिए, बिना कुछ किए हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने यहाँ पे ना, ठीक है, नथिंग, वी डिड नथिंग। और हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये लगभग ऐसे दो लाइन लिख लेंगे यहाँ पे, कि CIRCL सर्कल, ठीक है। तो CIR है ना, इज इक्वल टू न्यू CIRCL सर्कल, ऐसे करके बना दिया हमने इसका ऑब्जेक्ट। और उसके बाद में हम लोग सेम तरीका से जैसे वहां लिखा हमने, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और उसके बाद में द एरिया इज, ठीक है, हमने CIR डॉट, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल को कॉल कर लिया। और उसके बाद में इसमें मैंने 5 दे दिया था, 5 का 78.5 आता है आंसर, ठीक है। तो वो अब देख लेते हैं हम लोग, है ना, उसको देख लेते हैं। तो देखिए, है ना, 78.5 आ गया, ठीक है। जबकि ये खाली था, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है, खाली था, है ना। अब देखिए, अभी हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इस फंक्शन को, इस मेथड को यहाँ पे ओवरराइड करने का, ठीक है। लेट्स ओवरराइड इट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग FLOAT फ्लोट, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, FLOAT फ्लोट R, ठीक है। यस सर। तो इसको हम लोग, इसी को बोलते हैं ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग मतलब जो बेस क्लास में जो फंक्शन है उसी को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ लिख रहा है अभी, कि देखिए, द मेथड मस्ट रिटर्न अ रिजल्ट ऑफ टाइप, ठीक है, वो तो रिटर्न करेंगे तो हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम लोग रिटर्न, ठीक है। एंड व्हाट आई एम डूइंग इज, तो मैं वो कांस्टेंट यूज नहीं करना चाह रहा हूँ ऊपर वाला, ठीक है। मैं math डॉट पाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ, देखिए हमारे पास में है यहाँ पे मैथ डॉट पाई भी, ठीक है। और उसके यस बाद में इनटू, हमारे पास में एक मैथ डॉट पावर नाम का भी फंक्शन है, POW पावर, ठीक है। और फिर यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर हमने निकाल लिया। तो मैं इसको इस तरह से ओवरराइड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, द क्लास मैथ कंटेन्स मेथड परफॉर्मिंग cannot convert from double to float, अच्छा ठीक है, cannot convert from double to float। तो कौन यहाँ पे फ्लोट है और कौन डबल है, ये भी तो फ्लोट है ना, डबल दे रहा है ये, पाई भी डबल दे रहा ये है, डबल। ठीक है। डबल सर देगा और सर। ये भी जो है, ये भी डबल दे रहा है, दोनों डबल दे रहा है। तो यहाँ पे आर को शायद बोल रहा है, चलिए आर को बोल रहा है कि कैनॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू फ्लोट,
cannot from double to float, और ये तो ठीक है, ये 3 कर दिया हमने, क्यूब कर दिया इसको, ये तो खैर 2 होगा, और ये स्पेसिफिकली फ्लोट आर के बारे में बोल रहा है, एरिया ऑफ सर्कल फ्लोट। चलिए एक काम करते हैं, डबल में ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स टेक इट इन, अच्छा उसमें छोड़ देते हैं, उसमें जैसा था वैसे रहने देते हैं, यहाँ पे आके ठीक कर लेते हैं इसको, इसको DOUBL डबल। तो फिर क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ पे फिर, अच्छा ठीक है, हाँ DOUBL डबल, ये भी चेक हो जाएगा कि ओवरराइडिंग में भी मतलब ये जो हमारा रिटर्न टाइप है उसका कुछ मैटर करता है कि नहीं करता है ना। ठीक है, ओवरराइडिंग मतलब सर? ओवरराइडिंग मतलब कि पुराना सिग्नेचर, मतलब पुराना बॉडी को चेंज करके नया बॉडी डाल दिया गया है ना। ठीक है, पुराना ओके बॉडी को सर। चेंज करके नया बॉडी डाल दिया गया, तो ये ओवरराइड हो रहा है। ठीक है, तो अब यस एक सर। और चीज करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक मैसेज भी डाल देते हैं। ठीक है, SYSTM system डॉट आउट डॉट print println, और यहाँ पे हम लोग डाल देते, लिख देते ओवररिडन मेथड, OVRRIDDEN ओवररिडन मेथड। इससे ये पता चल जाएगा कि ये जो आउटपुट आ रहा है ये ओवररिडन वाला से आ रहा है, बल्कि ये हमको मालूम चल जाएगा ना। ठीक है, यस सर। तो चलिए एक बार कंपाइल करते हैं। तो नहीं, देखिए दोनों लेकिन ओवररिडन से नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। तो एरिया देखिए ना, तो एरिया तो ये 31471 ये दे रहा है, तो ये वाला कॉल नहीं हुआ। ठीक है, दिस वन वाज नॉट कॉल्ड। ठीक है, ऑल दो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो फ्लोट की वजह से ही हो रहा होगा ये। तो एक काम करते हैं फिर, तो इसको हम लोग जबरदस्ती फ्लोट में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि सिग्नेचर सेम होना चाहिए इसमें, ओवरराइडिंग में शायद 100% सेम। तो देख लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग FLOAT फ्लोट ऐसे करके जबरदस्ती कास्ट कर देते हैं, और यहाँ पे भी फ्लोट बना देते हैं। नाउ लेट्स सी। एक और जगह पे सर फ्लोट करना हो, अच्छा देख लेते हैं, पैरामीटर में सर। नहीं वो तो चल जाएगा, वो तो डबल, अच्छा हाँ हाँ, यहाँ पे फ्लोट आ रही है और यहाँ पे ये है ना, तो बट फिर अच्छा एक काम करते हैं, तो ये इसको डबल रखने से, एक मिनट है, तो यहाँ बट पे तो ये पे कैन कन्वर्ट कनवर्ट डबल कन्वर्ट। टू फ्लोट, यस सर। कैन कन्वर्ट डबल टू फ्लोट बोल रहा है, तो एक काम करते फिर इसमें भी, मतलब टाइप कास्ट करने में सर हाँ इसको। टाइप कास्ट कर देंगे। और यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं, FLOAT फ्लोट। ठीक है, तो ये जो कहाँ आ रहा है ना, तो आर कोई बोल रहा था, तो एक काम करते हैं DOUBL डबल, आर कोई हम लोग टाइप कास्ट कर देते हैं यहाँ पे, और इसको रहने देते हैं फ्लोट जैसा था। और सर फिर 16 में फिर फ्लोट कर दें और 18 में फिर डबल। हाँ इसमें फ्लोट कर दिए कि मतलब एकदम मैच करना चाहिए ना, अब इसमें डबल करके फायदा नहीं, फिर इसको कास्ट करना पड़ेगा, तो इसको रहने देते हाँ हैं जैसे सर। है वैसे ही। तो इसीलिए फिर यस सर। इसको बना दिया वैसे करके कि इसका सिग्नेचर 100% सेम रहे। ठीक है, उस तरह से इसको बना दिया यस। गया। ठीक है, यस सर। और उसके बाद में ये, और इसको सिर्फ आर को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, डबल में तो हो गया, तो आर को हम लोगों ने कास्ट कर दिया। तो देखिए अब आ गया ना, अब ओवररिडन मेथड करके लिखा हुआ आ गया, और ये जो एरिया निकल रहा है ओवररिडन मेथड से निकल रहा है, यहाँ देखिए एक्यूरेसी थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, यस तो सर। बिकॉज हमने 3.14 से नहीं लिया, उसका जो पाई है वो ज्यादा एक्यूरेट है, ये वाला है ना, जो लाइब्रेरी वाला पाई है, तो वो 3.14 और आगे, और थोड़ा सा आगे डेसिमल प्लेसेस तक जाता है ना, तो इसीलिए यस सर। उसमें ज्यादा हमको वैल्यूज दिखाई दिया है अभी जो दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, उसमें तो क्या देखिए अभी ये ओवररिडन वाला चल रहा है, तो अब समझाता हूँ मैं, अब फाइनल इसमें लगाइएगा और क्लास में लगाइएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें फाइनल लगाइएगा तो ओवरराइडिंग बंद हो जाएगा, मतलब ओवरराइड नहीं होगा, FINL फाइनल अगर लगा दीजिएगा इसमें, ठीक है, मेथड में, तो मेथड आगे ओवरराइड नहीं हो सकता। देखिए ऑलरेडी लाल हो गया, लाइन नंबर 16 में है ना, बोल रहा है देखिए, यस कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम कांस्टेंट बोल के। ठीक है, ठीक है, एंड देखिए यस सर। ओवरलोडिंग सेम क्लास में होता है, याद रखिएगा। ठीक है,
मतलब सेम क्लास में दो मेथड सेम नेम अलग सिग्नेचर, उसको हम लोग ओवरलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। ओवरराइडिंग डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में होता है, मतलब बेस क्लास और ये इनहेरिटेड क्लास में होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यस सर। जैसे बेस, स्पेशली देखिए जब आप इंटरफेस बनाते हैं ना, तो इंटरफेस में कई बार इसको डिक्लेयर करके छोड़ दिया जाता है, ठीक है। या जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं तो वहां पे एक मतलब ऐसे गाइडलाइन के तौर पे कुछ मतलब मेथड बना के रख दिया जाता है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन आपको इसमें करना होता है, आपको डिराइव क्लास में करना पड़ता है, ठीक है। तो यस सर। ओवरराइडिंग मतलब जरूरी होता है। तो लेकिन कभी कभी अगर आपको ओवरराइडिंग बंद करना है, ठीक है, मतलब नहीं करवाना है ओवरराइडिंग, ठीक है, देन दैट टाइम यू विल बी पुटिंग फाइनल। तो फाइनल का मतलब अब इसके आगे इसका मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है, जैसे कि तैसे इसको यूज करना होगा, जहां पे भी यूज करना है आपको जैसे कि तैसे यूज करना होगा। मतलब यू कैन नॉट राइट दिस बॉडी है ना, ठीक है, बॉडी आप दोबारा मतलब नहीं बना सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है, अगर आपने यस फाइनल सर। यूज कर दिया तो, ठीक है। एंड यस सर। अगेन आपने यहाँ पे फाइनल यूज कर दिया तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर फाइनल हमने यूज कर दिया तो ये क्लास इनहेरिट नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके सर। ये क्लास इनहेरिट नहीं हो सकता, देखिए अभी एक्सटेंड में आके आ गया ना, देखिए द टाइप सर्कल कैन नॉट सब क्लास द फाइनल क्लास, ये कांस्टेंट करके, ठीक है, है समझ यस में। सर। यस तो सर। ये फाइनल तीन जगह लगता है, फाइनल वेरिएबल के आगे में लगता है, तो वेरिएबल के आगे में जैसे लगेगा तो उसको कांस्टेंट बना देगा, ठीक है। मेथड यस के सर। आगे में लगेगा तो उसका जो मेथड ओवरराइडिंग का प्रोसेस है उसको बंद कर देगा, मतलब ये बंद कर मेथड फिर देगा। ओवरराइड नहीं हो सकता है, ठीक है। और नहीं हो अगर सकता क्लास सर। के आगे में लग गया फाइनल तो क्लास इनहेरिट नहीं वो होगा, इनहेरिट नहीं हो सकता। ठीक है, इनहेरिट नहीं होगा, है ना। तो यस सर। जैसे लाइब्रेरी में जाके आप चेक कर सकते हैं, हमारा क्लास स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग क्लास इन जावा, तो ये फाइनल क्लास है, ठीक है। अगर इसको जाके चेक कीजिएगा तो इसका सिग्नेचर देखिएगा तो इट्स अ फाइनल क्लास, ठीक है। तो ये देखिए पब्लिक फाइनल क्लास स्ट्रिंग करके, है ना, ठीक है। तो इसका आप मतलब इसको आप इनहेरिट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इनहेरिट दिस, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा क्लासेस होगा लाइब्रेरी से जिसको हम लोग इनहेरिट नहीं कर सकते एक्चुअली, ठीक है। जैसे इवन स्कैनर वगैरह भी हो सकता है शायद, ठीक है, कि वो भी इनहेरिट नहीं कर सकते आप, बिकॉज उसका कोई जरूरत भी नहीं है उस तरह से। लेकिन हाँ जैसे AWT क्लास है वो इनहेरिट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। स्विंग क्लास है उसको इनहेरिट किया जा सकता है। रिमेनिंग क्लास देखिए ये भी फाइनल है, देखिए ना, मतलब जिसका मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऑब्जेक्ट बना बनाए काम करते हैं, ठीक है ना। तो दोस क्लासेस यूजुअली आर फाइनल, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए मतलब या उसको सब क्लास करने का परमिशन हमको नहीं मिलता है ना, ठीक है। तो वो जैसा है हमको उसको वैसे यूज करना है, ठीक है, उस क्लास को, है ना, ठीक है। तो देखिए ना, तो फाइनल कीवर्ड का ये काम है, देखिए तो फाइनल क्या करता है, ये मतलब क्लास के आगे में लगाइएगा तो क्लास इनहेरिटेबल नहीं रहता है ना, ठीक है, फर्दर उसको इनहेरिट नहीं कर सकते आप, है ना। यस सर। तो यही है इसका काम, यही है, फाइनल का तीन जगह लगता है, ठीक है, मेथड में, वेरिएबल में, या स्टार्ट कीजिए वेरिएबल से, वेरिएबल में, मेथड में और क्लास में। वेरिएबल के आगे लगा उसको कांस्टेंट बना दिया, ठीक है। मेथड के आगे लगा तो ओवरराइड नहीं हो सकता मेथड आगे, और अगर क्लास के आगे लगा तो वो फिर उसका सब क्लास नहीं बन सकता, मतलब उसको इनहेरिट अब नहीं किया जा सकता आगे, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं कल हम लोग सुबह, ठीक है। यस सर। सर कह रहे थे कि डीएस सर मतलब नेक्स्ट वीक में सर करते सर। क्या को, अच्छा DS को, यस सर। अच्छा ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। सर कह रहे कि मतलब जैसे सर फ्राइडे को शाम में ले लेते हैं और सैटरडे को सुबह और शाम दोनों कर देते सर, तो 3 क्लासेस हो जाता है सर। नहीं समझ में आया क्या फ्राइडे को। सर बोल रहे हैं कि सर फ्राइडे को शाम में इस टाइम में आप डीएस कर देते हैं अच्छा और अच्छा सैटरडे को फिर सुबह और शाम कर देते सर। अच्छा, DS कर देते हैं। यस सर, बाकी इधर में दोनों क्लासेस में ये सर मतलब फ्लो में मतलब चलते रहता है सर। अच्छा अच्छा ठीक है, चलेगा, ठीक है, तो नेक्स्ट वीक से करते हैं यस। वो। यस सर। ठीक ठीक है, ठीक है, तो फिर सुबह कंटिन्यू करते हैं मृत्युंजय। यस सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।